तो हेलो एवरीवन, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो आज जो हमारा ये डी पार्ट है उसका, उसमें जो जैसे कि हम पढ़ रहे थे तो हमने जो था एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद था एक्सक्रीशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। जो ड्रग है वो कैसे एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से, ठीक है। और जैसे कि जो ड्रग्स है उसका मेटाबोलाइज होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद जो है वो है ना चेंज होती है, मतलब उस फॉर्म्स में जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होती है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट लिखा है कि एक्सक्रीशन इज द डिफाइन एज ए प्रोसेस वेयर बाई ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स आर द इरिवर्सली ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू द रेनल और नॉन रेनल रूट्स। ये है कि मीन्स ये है कि इसका जो इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये इरिवर्सिबली हो रहा है ट्रांसफर्ड। जैसे कि जो ड्रग्स है वो इंटरनल से इन्वायरमेंट से लेके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के द्वारा एक्सिट आउट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेनल्स और नॉन रेनल रूट्स। अब हम इसकी बात इसमें बात करेंगे कि जो रूट्स हैं इसके ड्रग एक्सक्रीशन के, मीन्स कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं फर्स्ट में बात करूँगा, जैसे कि रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। जो ड्रग है वो एक्सिट आउट होती है बॉडी से, वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से रूट्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रूट्स हैं मेजर कौन से होते हैं और माइनर कौन से होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें अगर हम मेजर की बात करेंगे, मेजर में होता है रेनल सिस्टम, ठीक है ना। जैसे कि रेनल सिस्टम होता है अपना वो रेनल एक्सक्रीशन, ठीक है ना यहाँ पे। और बिलियरी एक्सक्रीशन रहता है एक, जो मेजर रहती है, ठीक है ना। और जो माइनर पार्ट है अपना उसमें पल्मोनरी एक्सक्रीशन हो गया, सेलेवरी एक्सक्रीशन हो गया, मेमोरी एक्सक्रीशन हो गया, एंड उसके बाद स्किन एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हम पहले मेजर रूट की बात करेंगे, ठीक है। मेजर रूट जो है अपना, तो फर्स्ट है अपना मेजर रूट, ठीक है ना। मेजर रूट में आता है रेनल एक्सक्रीशन। रेनल एक्सक्रीशन में लिखा है मैंने कि जैसे कि द ड्रग्स एक्सीट विया द यूरिन्स, ठीक है ना। जो ड्रग है यूरिन के जो थ्रू है ना, मतलब पास आउट हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रेनल एक्सक्रीशन इसे क्वांटिटिवली द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन फॉर द मोस्ट ड्रग्स एंड ड्रग मेटाबोलाइट्स। मीन्स ये है कि जो मोस्ट कॉमन जो है अपना रूट है, मेजर है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो क्वांटिटी ड्रग्स होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट होता है ये ऑफ द एक्सक्रीशन का, फॉर मोस्ट ड्रग्स हो गई या फिर ड्रग्स मेटाबोलाइट्स हो गए उसके लिए, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें जो होता है इन्वॉल्व कौन कौन सी प्रोसेस रहती हैं, तो देखो जब रेनल सिस्टम पढ़ते हैं तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना, एनाटॉमी उसमें कि क्या क्या होता है, फिर जैसे कि उसके पार्ट हो गए, नेफ्रॉन वगैरह रहते हैं उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे कि ग्लोमेरुलर जो अपना होता है फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर सीक्रेशंस, ट्यूबुलर जो अपना रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, नेफ्रॉन्स में, तो वो प्रोसेस रहती है इसमें इन्वॉल्व। इसमें लिखा है द सम ऑफ दीज प्रोसेस डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द नेट रेनल ड्रग्स एक्सीशन, ठीक है। जो मतलब इसका जो प्रोसेस रहता है वो डिटरमाइंस है, ठीक है ना, इसमें ही। और ये क्या करता है, एक जो रेनल है अपना वो ड्रग का एक्सीशन करता है। जैसे कि ये फिल्ट्रेट करेगा उसको, देन ये सीक्रेशन करता है, फिर ये एब्जॉर्ब करेगा ना, ये सारी प्रोसेस रहती है इसमें। तो इसको ही हम कहते हैं रेनल एक्सीशन, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है ड्रग एक्सक्रीट मेनली बाय द किडनी इंक्लूड्स। जैसे कि जेंटामाइसिन होगी अपनी, है ना, ड्रग्स, जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, लिथियम्स। ये क्या होता है, ये है ना अपनी जो रेनल है अपना उसके द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है जो अपना वो है बिलियरी एक्सक्रीशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है दैट इज ए प्रोसेस द लीवर एलिमिनेशंस वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेरियस सब्सटेंस हो गया, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स थ्रू द बाइल्स, ठीक है ना। मीन्स जो मेटाबोलाइट्स हो रहा है बाइल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। ये सब दे रखा है इसमें। और इसके बाद है कि जो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसमें दे रखा है द बिलियरी और फीकल एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इन द लीवर एंड passes through to the gate until the product and are finally excrete along with waste product or feces। देखो इसमें ये दे रखा है, ये देखो इसको हम बिलियरी या जो फीकल एक्सक्रीशन है उस ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये प्रोसेस है, ये इनिशिएट होती है लीवर में एंड उसके पासेस थ्रू होता है अंटिल जब प्रोडक्ट जो होता है फाइनली एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है ना। जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हो गया एंड फीसेस हो गए, ठीक है ना, उसके थ्रू।
अब देखो उसमें ना एक प्रोसेस रहती है, जैसे कि जो ड्रग्स है जो लीवर है, ठीक है ना, ड्रग्स को मेटाबोलाइज करेगा एंड उसके बाद बाइल में आएगा, ठीक है ना, बाइल से गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, ठीक है ना, परमानेंटली नहीं रहेगा, टेम्पररी रहेगा, ठीक है। उसके बाद होता है जीआई ट्रैक पे, ठीक है ना, जीआई ट्रैक के बाद क्या होता है, फीसल स्टूल्स के थ्रू वो बॉडी से एक्सिट आउट हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ रहती है इसमें। अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रग्स है, जैसे कि ड्रग है, ठीक है ना, जीआईटी पे जाने के बाद कभी कभी है ना क्या होता है कि यहाँ से जो पोर्टल वेन्स होती हैं वो है ना ड्रग्स को तुरंत है ना लीवर में कर देती हैं, मतलब ट्रांसफर कर देती हैं उसको। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, पक्की पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। देखो जो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ पे लीवर में ला के रख देगा ड्रग्स को तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जो ड्रग्स है, ठीक है, ये जब तक होता रहता है कंटिन्यू, जब तक ड्रग्स जो है किडनी के थ्रू मतलब पास आउट एलिमिनेट नहीं हो जाए, एलिमिनेट या पास आउट नहीं हो जाए, ठीक है ना, या फिर ये है कि फिजिक्स के थ्रू मतलब पास आउट ना हो जाए, मतलब बॉडी से, ठीक है ना, तो तब तक होता रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। इसमें ना मतलब क्या होता है कि ये मतलब कि बॉडी के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी होती है, ठीक है ना। ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलें तो इसमें कौन-कौन सी मतलब रहती हैं ड्रग्स वगैरह, जैसे रिपम्पिन हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया ओरली, या फिर एम्पिसिलिन हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं इसमें। अब हम बात करेंगे जो सेकंड इसमें टाइप था वो था माइनर, ठीक है ना, मीन्स माइनर कौन-कौन से होते हैं जो एक्सीट आउट कराते हैं बॉडी से, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें होगा पल्मोनरी एक्सक्रीशन। पल्मोनरी एक्सिस में जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, गैसेस एंड वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, हम इनहेलेशन के द्वारा कोई ड्रग्स लेते हैं ना, तो वो चीज़ रहती है, जैसे कि एंटर प्राइमरली थ्रू रेस्पिरेटरी रूट आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सीड आउट या एक्सीड बाई द एक्सहेल एयर, ठीक है ना, मीन्स हम तो इनहेल होता है, एक होता है एक्सहेल, इनहेल करना और एक्सहेल करना, इनहेलेशन के द्वारा इनहेल किया, एक्सहेल के बाद ये मतलब एक्सहेल कर दिया, ठीक है ना, तो वो चीज़ रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखा है डिग्री ऑफ सोलिबिलिटी अफेक्ट द रेट ऑफ एक्सक्रीशन। तो वो डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, ये बोला है कि अफेक्ट द रेट ऑफ एक्सक्रीशन, जो मतलब कि सॉल्युबिलिटी की जो डिग्री है वो अफेक्ट करेगी रेट ऑफ एक्सक्रीशन को, जैसे कि वो जितना सब्सटेंस डिजोल्व होगा, या फिर बोलें को जितनी मतलब सॉल्युबिलिटी होगी ब्लड में, अगर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और वो सोल्यूबल हो रहा है, ठीक है ना, ब्लड में, तो उसकी ना जो मतलब जैसे कि जितना सोल्यूबल होगा उसकी उतनी ही स्लो एक्सीट आउट होगा, ठीक है ना, ये चीज़ दे रखी है। और जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर किसी की सॉल्युबिलिटी कम है ब्लड में ड्रग्स की, तो क्या होगा, वो क्विकली जो है एक्सिल आउट हो जाएगा लंग से, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल है, इंक्रीज नाइट्रस ऑक्साइड और डिक्रीज एथेनॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है अपना सेकंड जो है सलाइवरी एक्सक्रीशन, ठीक है। सलाइवरी एक्सक्रीशन क्या है, वो अनआयोनाइज्ड या फिर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सलाइवा का मतलब है, सलाइवा होता है उसमें ना, देखो जैसे कि ड्रग्स जो है एक्सीट आउट होगी तो कभी कभी ना मुंह में कड़वापन सा महसूस होता है ना, तो वही चीज़ होती है यहाँ पे, जैसे कि अनआयोनाइज्ड होंगी एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे कैफीन, फेनिटोइन, या फिर और जो लास्ट रहती है थियोफाइलिन, ठीक है। ये जो ड्रग्स रहती हैं इसमें, जो कि सलाइवरी एक्सक्रीशन के द्वारा होती हैं, ठीक है ना, मीन्स ये है कि जो सलाइवा है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो अपना आता है नेक्स्ट, वो है मेमोरी एक्सक्रीशन। मेमोरी एक्सक्रीशन में क्या होता है कि ये फ्री और अनआयोनाइज्ड और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, डिफ्यूज होगी पैसिवली इनटू द मिल्क, देखो जो मिल्क में होंगी, ठीक है ना, डिफ्यूज। और देखो क्या होता है कि जो मदर है उसको तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होता इससे, लेकिन जो इन्फेंट है, जो मतलब कि बोले तो यहाँ पे जो फीड कर रहा है उस चीज़ को, जैसे मिल्क को फीड कर रहा है वो, तो उसको दिक्कत हो सकती है बच्चे को, है ना, मीन्स बोले तो टॉक्सिसिटी हो सकती है यहाँ पे टॉक्सिसिटी के रिस्क रहेगा, ठीक है ना, रिस्क रहेगा, ओके। अब देखो जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वो है अपना स्किन एक्सक्रीशन। स्किन एक्सक्रीशन कैसे रहेगा, स्वेट वगैरह के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे लिख रखा है मैंने, फ्री अनआयोनाइज्ड और लिपोफिलिक ड्रग्स थ्रो पैसिव डिफ्यूजन एक्सक्रीट इन स्वेट,
मीन्स स्वेट के द्वारा रहेगा, ठीक है ना। और डिफ्यूजन इसमें रहेगा पैसिव डिफ्यूजन एक्सक्रीशन, जैसे कि एग्जाम्पल कौन से रहेंगे, बेंजोइक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड। देखो ये तो हमारे जो थे टाइप उसके जो मतलब कि वहाँ पे हमने देखे थे कि क्या क्या है उसके माइनर और मेजर थे, ठीक है ना, जो रूट थे उसके, है ना, एक्सक्रीशन के। अब यहाँ पे एक टॉपिक और आता है इसमें, प्लाज्मा हाफ लाइफ, ठीक है। प्लाज्मा हाफ लाइफ में क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो दे रखा है, प्लाज्मा हाफ लाइफ को हम बोले तो हाफ टी लिख सकते हैं, जैसे कि T1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी मैंने थ्योरी में लिखा है कि ऑफ जो प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इज time taken for its plasma concentration to be reduced to the half of its original value। यहाँ पे ये है कि ड्रग है वो मतलब टाइम टेकन फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टेकन कर दी गई है, लेकिन जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है रिड्यूस हो जाएगा टू द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मतलब उसकी जो वैल्यू है ओरिजिनल उससे हाफ हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि 20 है तो उसका जो रह जाएगा 10 रह जाएगा, ठीक है ना, प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यही दे रखा है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि जब कोई ड्रग्स है मान लो, ठीक है ना, तो वो ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी प्लाज्मा वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, ये वो चीज़ बोल रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है, जो एस्पिरिन की प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी होती है, वो 4 घंटे होती है, ठीक है ना। और जैसे कि पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन का जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो कितना होता है, वो होता है अपना 30 मिनट, ठीक है। डिजॉक्सिन हो गया, इसका जो है प्लाज्मा हाफ लाइफ वो होता है 40 घंटे, ठीक है ना। और डिजिटॉक्सिन्स का रहता है अपना 60 डे। और इसमें पता है मतलब रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी रहती है। और टॉक्सिसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि जो मतलब इसमें जो हो रहा है कि इसमें 7 दिन लग रहे हैं प्लाज्मा को हाफ होने में, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। तो इसलिए इसमें टॉक्सिसिटी के चांसेस रहते हैं, रिस्क रहते हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो ये जो फार्माकोकाइनेटिक्स था ये हमारा पूरा ये टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी जो लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो था अपना प्लाज्मा हाफ लाइफ, ठीक है। T1/2 था इसका, ठीक है, जो इसको बोलते हैं। और यहाँ तक ही है इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम न्यू टॉपिक जो हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।